सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी उपविषय पाठ 4 दोहे। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, इस व्याख्यान में हम दोहों को पढ़ेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ परी जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मात पिता बैरी बने, जो न पढ़ाए बाल, जीवन भर खिंचती रहे अनपढ़ जन की खाल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। नर की अरु नल नीर की, गति एकई करी जोय। जे तो नीचो वे चले, ते तो ऊंचो। बच्चों, अब हम दोहों के सरलार्थ जानेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ परी जाए। प्रेम का अर्थ होता है बच्चों प्यार, और चटकाए का अर्थ होता है झटक कर, झटका देकर। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि प्रेम रूपी धागा यदि टूट जाता है तो वह फिर जोड़ने से भी नहीं जुड़ता। हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, हमारे मन में वह भाव नहीं आता जो पहले होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। पंथी का अर्थ होता है बच्चों यात्री, राही। तो इसमें कवि कहते हैं कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, लेकिन वह न तो राही को छाया देता है और उसमें फल भी बहुत ऊपर जाकर लगता है। इसी प्रकार हर बड़ी वस्तु अच्छी नहीं होती, ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। मात पिता बैरी बने, जो न पढ़ाए बाल, जीवन भर खिंचती रहे अनपढ़ जन की खाल। तो बच्चों, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु, और बाल का अर्थ है बालक। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं। पढ़ाई न करने वाले बच्चे जीवन भर कठिनाइयों का सामना करते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टकाम हमारो मोल। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए।
जिस प्रकार हीरा नहीं दर्शाता कि वह कितना कीमती है, उसी प्रकार महान व्यक्ति अपने गुणों का वर्णन स्वयं कभी नहीं करता। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर का अर्थ होता है बच्चों पेड़, वृक्ष, और सरवर का अर्थ होता है तालाब। पान का अर्थ होता है पानी। प्रकाज हित में का अर्थ होता है दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य। ठीक है, दूसरों के हित के लिए कार्य। संचयी का अर्थ होता है इकट्ठा करना, संचय करना। सुजान का अर्थ होता है सज्जन। तो बच्चों, इस दोहे में कवि कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता और सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता। उसी प्रकार सज्जन लोग कभी भी संपत्ति को अपने लिए नहीं जोड़ते, वे अपनी संपत्ति को परोपकार के कार्यों में लगा देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। बच्चों, ओरन का अर्थ होता है दूसरों को, आपहूँ का अर्थ है स्वयं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने से हमारा मन भी शांत होता है और दूसरों के मन को भी शीतलता मिलती है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। बच्चों, उपजत का अर्थ है उत्पन्न होना, चहु और का अर्थ है चारों तरफ, वशीकरण का अर्थ है वश में करने वाला, तजिए का अर्थ है त्यागिए। इस दोहे का सरलार्थ है तुलसीदास जी कहते हैं मधुर वचन बोलने से चारों तरफ सुख उत्पन्न होता है। मधुर वचन बोलने से हम दूसरों को भी अपने वश में कर सकते हैं, इसलिए हमें कठोर वचन त्यागने चाहिए। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती का अर्थ है ज्ञान, अपूरब का अर्थ है अपूर्व या अद्भुत, घटी का अर्थ है कम होना। इसका सरलार्थ है, कवि कहते हैं कि सरस्वती ज्ञान का भंडार है। यह बड़ी ही अद्भुत बात है कि जितना हम उसको बांटते हैं उसमें उतनी ही वृद्धि होती जाती है, और जितना हम उसको बचा कर रखते हैं, खर्च नहीं करते, वह उतना ही कम हो जाता है। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोय, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। बच्चों, नीर का अर्थ है पानी या जल, वे का अर्थ है होना, तेतो का अर्थ है उतना। अब इसका सरलार्थ हम जानेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य की और पानी की गति एक जैसी होती है। ये जितना नम्र स्वभाव से होकर चलते हैं उतना ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। बच्चों, दोहों में आए कठिन शब्द हैं चटकाए, पंथी, अनपढ़, तरुवर, सरवर, संपत्ति, संचही, आप हूँ, मंत्र, खर्चई, गांठ, वशीकरण, ऊंचो। एक बार पुनः दोहराते हैं। चटकाए, पंथी, अनपढ़, तरुवर, सरवर, संपत्ति, संचही, आप हूँ, मंत्र, खर्चई, गांठ, वशीकरण, ऊंचो। अब हम शब्दार्थ जानेंगे। नंबर 1, चटकाए। इसका अर्थ है झटक कर या झटका देकर। नंबर 2, पंथी। इसका अर्थ है राहगीर या यात्री। नंबर 3, बैरी। इसका अर्थ है शत्रु, दुश्मन। नंबर 4, जन। इसका अर्थ है व्यक्ति, लोग। नंबर 5, मोल। इसका अर्थ है मूल्य। नंबर 6, तरुवर।
इसका अर्थ है वृक्ष, पेड़। नंबर 7 सरोवर, इसका अर्थ है तालाब। नंबर 8 पान, इसका अर्थ है पानी, जल। नंबर 9 प्रकाश, हित, इसका अर्थ है दूसरों के हित के लिए कार्य। नंबर 10 संचयी, इसका अर्थ है इकट्ठा करना, संचय करना। नंबर 11 है सुजान, इसका अर्थ है सज्जन। नंबर 12 है आप हूँ, इसका अर्थ है स्वयं। नंबर 13 है उपजत, इसका अर्थ है उत्पन्न होना। नंबर 14 है चहु और, इसका अर्थ है चारों तरफ। नंबर 15 है वशीकरण, इसका अर्थ है वश में करने वाला। नंबर 16 है तजिए, इसका अर्थ है त्यागिए। नंबर 17 है सरस्वती, इसका अर्थ है ज्ञान। नंबर 18 है अपूर्व, इसका अर्थ है अपूर्व, अद्भुत। नंबर 19 घटी, इसका अर्थ है कम होना। नंबर 20 नीर, इसका अर्थ है पानी, जल। नंबर 21 हुए, इसका अर्थ है होना, होता। एक बार पुनः दोहराते हैं शब्दार्थ। नंबर 1 चटकाए, इसका अर्थ है झटक कर, झटका देकर। नंबर 2 पंथी, अर्थ है राहगीर, यात्री। नंबर 3 बैरी, इसका अर्थ है शत्रु, दुश्मन। नंबर 4 जन, इसका अर्थ है व्यक्ति, लोग। नंबर 5 मोल, इसका अर्थ है मूल्य। नंबर 6 तरुवर, इसका अर्थ है वृक्ष, पेड़। नंबर 7 सरोवर, इसका अर्थ है तालाब। नंबर 8 पान, इसका अर्थ है पानी, जल। नंबर 9 प्रकाश, हित, इसका अर्थ है दूसरों के हित के लिए कार्य। नंबर 10 संचयी, इसका अर्थ है इकट्ठा करना, संचय करना। नंबर 11 है सुजान, इसका अर्थ है सज्जन। नंबर 12 है आप हूँ, इसका अर्थ है स्वयं। नंबर 13 है उपजत, इसका अर्थ है उत्पन्न होना। नंबर 14 है चहु और, इसका अर्थ है चारों तरफ। नंबर 15 है वशीकरण, इसका अर्थ है वश में करने वाला। नंबर 16 है तजिए, इसका अर्थ है त्यागी। नंबर 17 है सरस्वती, इसका अर्थ है ज्ञान। नंबर 18 है अपूर्व, इसका अर्थ है अपूर्व, अद्भुत। नंबर 19 घटी, इसका अर्थ है कम होना। नंबर 20 नीर, इसका अर्थ है पानी, जल। नंबर 21 है, इसका अर्थ है होना, होता। बच्चों अब हम मौखिक प्रश्नों को जानेंगे। मौखिक प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है प्रेम का धागा न टूटे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है प्रेम का धागा न टूटे, इसके लिए हमें द्वेष भावना का त्याग करना चाहिए। नंबर 2 हमें मीठी वाणी क्यों बोलनी चाहिए? उत्तर है मीठी वाणी से हमारा मन भी शीतल होगा और दूसरों का मन भी शीतल होगा। प्रश्न नंबर 3 वृक्ष एवं सरोवर हमें क्या सिखाते हैं? उत्तर है वृक्ष और सरोवर हमें त्याग और परोपकार की भावना सिखाते हैं। नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 है ज्ञान के भंडार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उत्तर है अपने ज्ञान को दूसरों में बांटकर हम अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। अब लिखित प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न नंबर 1 है प्रेम का धागा टूट जाने पर फिर क्यों नहीं जुड़ता? उत्तर है प्रेम का धागा टूट जाने पर मन में वह भाव
नहीं आता जो पहले होता है। प्रश्न नंबर 2, हर बड़ी वस्तु अच्छी नहीं होती। उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हर बड़ी वस्तु अच्छी नहीं होती। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी न छाया देता है और फल भी दूर लगता है। प्रश्न नंबर 3, हीरा अपना मोल नहीं बताता। इसी प्रकार महान व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है, महान व्यक्ति अपने गुणों का वर्णन स्वयं कभी नहीं करते। प्रश्न नंबर 4 है, कवि कठोर वचन त्यागने की बात क्यों कहता है? इससे हमें क्या लाभ होगा? उत्तर है, मधुर वचन सुख उत्पन्न करते हैं। मीठे वचन से हम दूसरों को वश में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नर व नलनीर की गति कैसी होती है और यह गति हमें क्या सिखाती है? इसका उत्तर है, नर व नलनीर की गति समान होती है। ये जितना नम्र स्वभाव के होकर चलते हैं उतना ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। बच्चों, लिखित प्रश्न पुनः दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रेम का धागा टूट जाने पर फिर क्यों नहीं जुड़ता? उत्तर है, प्रेम का धागा टूट जाने पर मन में वह भाव नहीं आता जो पहले होता है। प्रश्न नंबर 2, हर बड़ी वस्तु अच्छी नहीं होती। उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हर बड़ी वस्तु अच्छी नहीं होती। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी न छाया देता है और फल भी दूर लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, हीरा अपना मोल नहीं बताता। इसी प्रकार महान व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है, महान व्यक्ति अपने गुणों का वर्णन स्वयं कभी नहीं करते। प्रश्न नंबर 4 है, कवि कठोर वचन त्यागने की बात क्यों कहता है? इससे हमें क्या लाभ होगा? उत्तर है, मधुर वचन सुख उत्पन्न करते हैं। मीठे वचन से हम दूसरों को वश में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नर व नलनीर की गति कैसी होती है और यह गति हमें क्या सिखाती है? उत्तर है, नर व नलनीर की गति समान होती है। ये जितना नम्र स्वभाव के होकर चलते हैं उतना ही उन्नति को प्राप्त
करते हैं। बच्चों, पाठ 4 दोहे आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द, शब्दार्थ व मौखिक प्रश्न अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। बच्चों, आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी सुंदर लेख में लिखने हैं।